हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हमारे पास एक और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमें एफ एन एक्स गिवन है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, आर टू आर रियल है, एंड हमें पूछा गया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में। तो सबसे पहले एफ एन के बारे में भी पूछा गया है एंड एफ एन डैश के बारे में भी। तो एफ एन का जो है कन्वर्जेंस के बारे में हम पता करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट एन टेंड्स इंफिनिटी एफ एन एक्स निकालते हैं, देखते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगी e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के एंड अपॉन n के। ठीक है, तो अब देखिए n जब टेंड्स टू इंफिनिटी करेगा तो ये 1 अपॉन n जो है, अपॉन में है ना n, तो उसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है इनटू 1 अपॉन n। तो ये भी टर्म टेंड कर गई जीरो को, एंड ये जो है e की पावर में माइनस एन स्क्वायर है, तो जैसे ही n इंफिनिटी जाएगा ये टर्म भी जीरो को टेंड कर गई। x भले ही इंफिनिटी जाए माइनस इंफिनिटी जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बिकॉज x जो है आपके पास में वो भी स्क्वायर में है, तो वो भी प्लस इंफिनिटी को ही जाएगा, तो टोटल माइनस इंफिनिटी बनेगी पावर में, एंड e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो को टेंड करेगी। तो ये जीरो को कन्वर्ट तो हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं जो है कह सकता हूं एफ एक्स, एंड एफ एक्स क्या है, जीरो है। एफ एक्स क्या है, इसकी लिमिट है, पॉइंट वाइज लिमिट। अब पॉइंट वाइज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने चेक नहीं किया है कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं। तो यूनिफॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, एम एन टेस्ट लगाते हैं। एम एन टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो आपका एफ एन है, ठीक है, आप एम एन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, सुप्रीमोम लगाते हैं एफ एन माइनस एफ का, एफ एन एक्स माइनस एफ का। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो एफ एन एक्स माइनस एफ का जो है सुप्रीमोम निकालते हैं, उसको चेक करते हैं क्या वो जीरो को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एफ एन माइनस एफ क्या हो जाएगा आपके पास, सुप्रीमम एफ एन बचेगा, बिकॉज एफ तो आपका जीरो है, एफ एक्स तो। ठीक है, तो सुप्रीमम एफ एन एक्स बचा, सुप्रीमम एफ एन एक्स हमें निकालना होगा। तो सुप्रीमम एफ एन एक्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास में ये जो e टू द पावर एन माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका जो है हम डेरिवेटिव लेते हैं एंड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, उससे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। ठीक है, तो एफ एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसका जो है डेरिवेटिव हम लगाएंगे, सो वन अपॉन एन तो एज इट इज रहेगा। फिर e का डेरिवेटिव, e की जो टर्म होती है खुद वही हो जाती है, अब पावर का डेरिवेटिव, बिकॉज चेन रूल लगेगा यहाँ पर। तो एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एंड माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x, और एन स्क्वायर कांस्टेंट है। n से एक n की पावर कट गई, तो एफ एन डैश एक्स आपको क्या मिला, इट इज इक्वल टू माइनस 2x n e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, फॉर सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब मैक्सिमा ही है, तो फॉर सुप्रीमम एफ एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लेट कर दीजिए। सो माइनस 2x n e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो लेट कर दीजिए। तो यहां से x की क्या वैल्यू मिली, x की वैल्यू आपको जीरो मिली, तो यानी x इक्वल टू जीरो के ऊपर सुप्रीमम मिलेगा। ठीक है, सुप्रीमम एट x इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखिए सुप्रीमम एफ एन आपको क्या मिलेगा, यहां से सुप्रीमम मॉड एफ एन इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर, एक्स को जीरो रख दीजिए, अपॉन n। तो e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर इंटू जीरो, तो यानी e टू द पावर जीरो यानी कि 1। ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड इसी को जो है हम mn बोलते हैं, सुप्रीमम एफ एन माइनस एफ को। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ mn क्या है, 1 बाय n की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या है, जीरो है। अब यहां से हम कह तो सकते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ठीक है, बट एक चीज फिर भी चेक कर लेनी चाहिए, and वो चीज ये होती है आपके पास में कि एफ एन डबल डैश का क्या होगा, क्योंकि देखिए आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही एफ डैश इक्वल्स टू जीरो पे मिलते हैं। डिसाइड ये करेगा कि एफ डबल डैश का क्या साइन है। अगर एफ डबल डैश आपका लेस देन जीरो है, तब वो आपका गारंटी हो जाएगी आपके पास कि वो सुप्रीमम है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, जो भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप कह नहीं पाएंगे कि वो मैक्सिमा है, वो मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस में जो है डायरेक्ट वो सुप्रीमम ही निकलता है ये, लेकिन फिर भी चेक करना चाहिए हमेशा में। सो देखिए एफ एन डबल डैश हम क्या निकाल सकते हैं, एफ एन डैश का हमें एक और बार डेरिवेटिव लेना है।
तो u इंटू वी रूल लगाएंगे, x हमारा u हो गया एंड e की पावर वाली टर्म v हो गई। -2n ऑलरेडी आपके पास में कांस्टेंट बाहर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कि 1, तो e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा आपके पास। फिर प्लस x एज इट इज, अब e की टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले e की पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन पिछली बार की तरह ही जो चेन रूल लगेगा, सो -2x एन स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर एफ एन डबल डैश एट 0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, -2n e टू द पावर 0, एंड यहां पर पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी बिकॉज x इंटू 0 है। ठीक है, x 0 है, तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, सो -2n, एंड -2n क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, क्योंकि n तो ग्रेटर देन 0 है, नेचुरल नंबर है, तो एफ एन डबल डैश इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज कि सुप्रीमम एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये श्योरिटी हो गई, एंड साथ में आपको ये भी मिल गया कि सुप्रीमम टेंड्स टू 0 भी कर रहा है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn जो है वो भी इक्वल्स टू 0 है, तो यानी कि इन अदर वर्ड्स mn टेंड्स टू 0 है आपका। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेगा। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो कह रहा है पॉइंट वाइज है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। तो पहले 3 ऑप्शंस में से ही कोई एक सही हो सकता है। अब सेकंड पार्ट जो है एफ एन डैश के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो एफ एन डैश को जो है मैं लिख लेता हूं, एफ एन डैश एक्स मेरा क्या है, मैं यहां पर निकाल चुका हूं, -2x या फिर -2nx e टू द पावर -n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एन डबल डैश अभी मैंने निकाला। अब देखिए वापस से वही काम होगा, जब हमारे पास f था, ठीक है, जब हमारे पास एफ एन था आपके पास में, तो आपने जो क्या किया, एफ एन डैश निकाला सुप्रीमम के लिए। अब यहां पर हम एफ एन डबल डैश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें चेक करना होगा पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। तो एफ एन डैश को जो है मान लीजिए मैं जी एक्स लेट कर लेता हूं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी जी एन एक्स क्या होगा आपके पास में। अब देखिए जब n टेंड्स टू इंफिनिटी करेगा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -2nx अपॉन e टू द पावर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब दो तरीके हैं ये चेक करने के। एक तरीका तो है एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आपके पास में क्या होगा, न्यूमरेटर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, सो 2nx का क्या हो गया, -2x n के रेस्पेक्ट में, बिकॉज n की लिमिट है। एंड डिनोमिनेटर में देखिए, बिकॉज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, e की पावर n स्क्वायर, जब n इन्फिनिटी को जाएगा वो भी इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली टर्म बन रही है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो e की पावर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2nx e की पावर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2nx स्क्वायर, बिकॉज n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है। अब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जाएगा एंड ये जो लिमिट है इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। एंड दूसरा तरीका ये है कि ये आपके पास में nx जो है पॉलिनोमियल है, एंड e की पावर -n स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है डोमिनेट करेगी, एंड इस कारण से एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर फंक्शन का बिहेवियर डिफाइन करेगा। एंड एक्सपोनेंशियल की टर्म क्या है, 0 को जा रही है, बिकॉज e की पावर -n स्क्वायर है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 को जाएगी। सो यही जो है इसका टोटल बिहेवियर रहेगा, ये 0 को जाएगा, एंड वो हमें दिख भी रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि gn डैश gnx टेंड्स टू gx इक्वल्स टू 0, तो यानी कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो हो गई। ठीक है, पॉइंट वाइज तो हो रही है, अब यूनिफॉर्म क्या करना है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ एन डैश डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज, ऐसा नहीं है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एंड कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अभी तक हमने ये चेक नहीं किया है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी कि नहीं, बट चाहे यूसी हो या ना हो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज तो 100% है। बिकॉज ध्यान रखिए अगर यहाँ पर एफ एन का भी पूछा जाता, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली नहीं पूछ करके पॉइंट वाइज पूछता, तब भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि यूनिफॉर्मली भले ही कन्वर्ज कर रहा है एफ एन, बट पॉइंट वाइज भी तो है। अगर पॉइंट वाइज ना हो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ना हो, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो सकती। लेकिन अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। यही मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के अंदर खासियत रहती है कि
अगर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिली है तो आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो इंक्लूडेड है उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल माइनस एम कॉमा एन। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का भी एक बार चेक करना होगा हमें। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, जी एन डैश एक्स निकाल देते हैं। तो जी एन डैश एक्स क्या है आपके पास में, बिकॉज देखिए यहां पर एम एन क्या बनेगा, एम एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम जी एन एक्स माइनस जी एक्स, जो भी आपकी पॉइंट वाइज लिमिट है। एंड जी एन एक्स माइनस जी एक्स आपको क्या मिल रहा है, देखिए वापिस से जी एन एक्स ही मिल रहा है, बिकॉज जी एक्स तो आपका वैसे भी जीरो है। तो सुप्रीमम ऑफ जी एन एक्स ही बताना है हमें, तो हमें यहाँ पर जी एन का ही डेरिवेटिव लेना होगा। तो जी एन डैश एक्स अगर मैं देखूं, जी एन डैश का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एन डबल डैश। एफ एन डबल डैश ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है, तो मैं उसी का यूज कर लेता हूँ। तो जी एन डैश इज इक्वल्स टू माइनस टू एन ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड क्या था, माइनस टू एक्स एन स्क्वायर, माइनस टू एक्स एन स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इक्वेट करूं जीरो के, तो मुझे क्या मिलेगा कि माइनस टू एन, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ब्रैकेट से बाहर ले ली जाती है, तो वन प्लस, एंड देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, सो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकती, इसी टर्म को जीरो होना होगा। तो वन इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी कि आपको x की क्या वैल्यू मिली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एन स्क्वायर, एंड यहां से x क्या मिल गया, प्लस माइनस वन बाय रूट टू एन। ठीक है, तो देखिए अगर हमें ये पता करना है कि x की कौन सी वैल्यू के ऊपर मैक्सिमा है और कौन सी वैल्यू पे मिनिमा है, तो हमें जी एन डबल डैश फाइंड आउट करना होगा। तो जी एन डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बेसिक मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहां पर भी आपके पास में जी एन डबल डैश जो है, इन दोनों में से जिस भी पॉइंट के ऊपर लेस देन जीरो होगा, वहीं पर हमारा मैक्सिमा होगा। तो जी एन डबल डैश क्या होगा, अब देखिए जी एन डैश तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल लगाना होगा, बिकॉज अगेन प्रोडक्ट वाला जो है फॉर्मेट में है। तो टू एन, अब जो है u का सबसे पहले डेरिवेटिव ले लीजिए। तो एक तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, बिकॉज माइनस टू एन पूरे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो e की पावर माइनस एन स्क्वायर, एंड पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस टू एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऑलरेडी आपके पास वन माइनस टू एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, u को एज इट इज रखेंगे, यानी कि e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, एंड v का जो है डेरिवेटिव लेंगे। सो वन का डेरिवेटिव जीरो, एंड माइनस टू एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो जाएगा, एंड टू टू द फोर, सो माइनस फोर एक्स एन स्क्वायर। अब यहां से जो है एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं, e की पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या बचा, माइनस टू एक्स एन स्क्वायर इंटू वन, सो माइनस टू एक्स एन स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस फोर एक्स क्यूब एन की पावर फोर, देन यहां पर क्या है, माइनस फोर एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, टू को कॉमन लिया जा सकता है और एक्स को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, एंड यहां पर देखिए क्या है, माइनस टू एक्स एन स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स एन स्क्वायर, तो दोनों को ही जो है मैं कंबाइन कर सकता हूं माइनस सिक्स एक्स एन स्क्वायर के अंदर। ठीक है, इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एंड कॉमन क्या है, एन स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है पूरे टर्म्स में से, अरे एक्स भी कॉमन आ सकता है, टू भी कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या है, टू कॉमन ले लिया, तो टू टू जा फोर माइनस फोर, एन स्क्वायर कॉमन लेते से एन क्यूब बन गया। ठीक है, एक्स कॉमन लेने से माइनस फोर एन क्यूब एक्स हो गया, ई की पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, अब देखिए टू यहां से गया तो टू बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एंड एन की पावर स्क्वायर बचा, माइनस आपके पास में यहां से देखिए टू से डिवाइड करने पे थ्री बचा। अब हमें जो है चेक करना है कि दोनों में से किस पॉइंट के ऊपर लेस देन जीरो आएगा जी एन डबल डैश। तो देखिए अगर मैं चेक करूं वन बाय रूट टू एन के ऊपर, तो यहां पर जी एन डबल डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस फोर एन क्यूब, एक्स जो है वो क्या है, वन वन बाय
√2n e की पावर में, अब देखिए e की पावर वाली टर्म को हम एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e की पावर वाली टर्म वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। हमें इन दोनों को है जो चेक करना रहेगा। तो ये वाली टर्म क्या बनकर आई, ये वाली तो नेगेटिव बन के आई। अब ब्रैकेट वाली जो है टर्म उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पूरा जो है फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2x², अब देखिए x² जो है वो क्या हो गया, x² आपका 1/2n² है, 2 इंटू 1/2n² इंटू n² -3। तो n² से n² कट गया, 2 से 2 कट गया, सो 1 - 3 यानी कि -2 बचा। तो ये क्या टर्म है, नेगेटिव है। तो आपके पास में आप क्या कह सकते हैं, एट 1/√2n gn" इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ग्रेटर देन 0 हो गई। तो ये क्या हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया ये तो, हमें तो मैक्सिमा का चाहिए। तो अगर हम -1/√2n की बात करें तो देखिए आपके पास में पहली टर्म क्या है, -4n³ x, ठीक है। तो -4n³ x ये तो है जो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +4n³ अपॉन √2n, ये ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है। तो ये हमें क्या मिली, पॉजिटिव मिली। अब 2x² n² -3 को चेक करते हैं जरा। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट होगी, 2। अब देखिए जब x² होगा तो x² तो वापस से वही होगा, ठीक है, √2 का 2, n² -3 है, वापस से 1 - 3 मिला, यानी कि -2 मिला। तो ये जो है लेस देन 0 हो गई। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो टोटल टर्म क्या बनी, नेगेटिव बनी। तो यानी कि एट -1/√2n gn" इज लेस देन 0। तो यानी कि ये क्या हो गया, सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम एट -1/√2n, ठीक है। तो सुप्रीमम gn(x) वो आपको क्या मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास gn(x) क्या है, gn(x) कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर x की जो है सुप्रीमम वाली वैल्यू हमें पुट करनी है, एंड मॉड भी रख सकते हैं हम भले, बिकॉज हमें mn निकालना था ना gn के लिए। तो gn क्या है हमारे पास में, तो ये कुछ इस तरीके से g है, इसके अंदर हमें क्या रखना है, x इज इक्वल्स टू -1/√2n रखना है, तो हमें सुप्रीमम मिल जाएगा। तो -2n इंटू -1/√2n, n से n कट गया, -1 से -1, सो +1 हो जाएगा, एंड √2 से √2 कैंसल आउट हो गए, √2 बचेगा। पावर में क्या होगा, -n² इंटू x², यानी कि -1/√2n का स्क्वायर, सो 1/2n², n² से n² कट गया, तो आपको क्या मिला इफेक्टिवली, √2e⁻² -1/2 मिला, ठीक है। तो ये आपका क्या है, mn है gn के लिए। अब हम क्या नोटिस करते हैं कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, mn डज नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है, बिकॉज ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब gn(x) डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर नहीं सकता आपका gn(x). तो यानी कि ये जो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, नहीं करेगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो है हम चेक कर सकते हैं। So this was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।